हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 का जो है उसका इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। मॉडल पेपर 2026 जो है उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज सब्जेक्टिव है और ये टोटल 50 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए पूरा वीडियो और नोटबुक लेके बैठिए और एक बार बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा 30 ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद 31 नंबर से क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए 31 नंबर पहला क्वेश्चन है। एक एपी का पहला पद को ए लिखते हैं। 31 नंबर है ये। एपी का पहला पद 21 है और सार्वंतर मतलब डी ये 5 है, तो 18वां पद क्या होगा? 1 से 30 तक जो नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके पहले आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव देखिए। समझ गए आप लोग? तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे ए 18 निकालना है तो a प्लस 18 माइनस 1 17 डी, एक घट जाता है, तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। a 18 बराबर क्या लिखेंगे? a प्लस 17 डी। a का मान कितना है? 21 प्लस 17, d का मान दिया है 5, 17 पचे 85, 85 और 21 कितना होगा? 106। 85 और 20 105 होता है और 1 106, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह बनाना है। 31 नंबर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव भी आपको देखना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तब आपका 80 में 80 नंबर आएगा। अब वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब कोई वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं आप लोग, हाइप दिया रहेगा उसमें, उसको 3 बार क्लिक कीजिए। चलिए अब 32 नंबर बताते हैं। 31 हो गया। अब 32 नंबर देखिए क्या है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़ के एक वर्ग बनाया गया है। मतलब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसी को मोड़ के एक वर्ग बना दिए, तो दोनों का परिमाप जो है बराबर होगा। तो क्या पूछा है? वर्ग का भुजा का परिमाप, मतलब वर्ग का परिमाप बोला है। तो देखिए ये जो है वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितना है? वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप क्या होगा? भुजा होगा, 4 गुना भुजा होता है वर्ग का परिमाप। तो ये क्वेश्चन में बताया गया है, जैसे तार है, एक लंबा तार है, उसको मोड़ के एक वृत्त बनाए, जब उसको खोलेंगे और मोड़ेंगे तो ये वर्ग बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप निकालना है तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, इतने होगा वर्ग का परिमाप। जो आएगा 2 पाई आर वही होगा वर्ग का परिमाप। 2 पाई का मान 22/7, आर दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, तो आर 14 है, 7 दूनी 14, तो 2 गुना 22 44 दूनी 88, यही आ गया आपका वर्ग का परिमाप। वैसे निकाल के भी बना सकते हैं, 4 गुना भुजा तो ए आएगा, उसके बाद इसको काट के बना सकते हैं आप लोग। समझ गए? तो ये हो गया आपका। चलिए अब आगे देखिए, हो गया आपका 31 32। चलिए 33 नंबर क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन से बनाने से पहले आपको एक रेखा बनाना है, सीधी रेखा। देखिए क्या बोला है, यदि R जो है 10 9 बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो Y का मान क्या होगा? तो R बीच में है और ये है 10 और 9, A है 6 और 5, अब B है 14 और Y, तो क्या होगा? ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x और y। समझ गए? तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, इसको बनाएंगे कैसे? आर वाई निकालना हमको, तो y से मतलब है, y से मतलब है, तो आर वाई बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। आर वाई है 9, y1 कितना है 5, y2 है y बटे 2, तो 9 दूनी 18 बराबर 5 प्लस y, तो 18 माइनस 5 बराबर y, तो y बराबर 18 में 5 गया 13, 13 5 18, 13 5 18 हो गया। ये हो गया आपका 33 नंबर। R जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 बटे 2, तो y है तो y1 प्लस y2 बटे 2, आंसर आ गया आपका। अब चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है। क्या बताया गया है यहाँ पे? देखिए सबसे पहले एक मीनार है आपका, सबसे पहले एक मीनार है, बना लिए। यदि एक लंबविस्त्री स्तंभ के ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है, ये 60 मीटर है और इसमें छाया जो है 20√3 है, तो उन्नयन कोण क्या होगा? ये है A, ये है B, ये है C। उन्नयन कोण निकालना है, ये लंब है, ये आधार है।
तो देखिए ए बी दिया है आपका 60 मीटर और बी सी दिया है आपका 20√3 मीटर। अब देखिए ये थीटा निकालना है, तो ये लंब है, ये आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी सी। तो tan थीटा बराबर लंब दिया आपका 60 और बी सी दिया है 20√3। अगर कटाएंगे इसको तो 20 दिया 60, 3 आएगा, तो 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, √3 गुना √3 बटे √3, √3 खत्म, तो आया आपका tan थीटा बराबर √3 जो है ये tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री, tan खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। कुछ किए नहीं, ए बी दिया है 60, बी सी दिया है 20√3, tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, तो 60 बटे 20√3, 20 दिया 60, 3 आया, 3 को हम लिखेंगे √3 गुना √3 बटे √3 खत्म, √3 जो होता है tan 60 का मान, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद यार रोक के लिख ले। अब चलिए आगे। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई, सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं। घन आपको पता होगा 3D में होता है, ये घन है, घन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है, तो घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। कितना दिया है, 8√3 बराबर a√3। घन का विकर्ण बराबर a√3 होता है, तो 8√3, तो √3 से √3 खत्म, a बराबर आया 8, a बराबर आया आपका 8 हो गया। अब क्या बनाना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 6 गुना 8 गुना 8, 8 64 और 6, 64 को 6, 6 चौक 24 के 4, 2 6 36 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हो गया। आपको थोड़ा बाहर का आवाज आ रहा होगा, गांव में ऐसे ही लोग हैं, वीडियो बनाने से बाहर में बक बक करते रहता है। अब मेरा थोड़ा गला भी फंस गया है, फिर भी आवाज में टोन कैसे बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम आप लोग वीडियो को देवघर जिला तक तो भेजिए। आप लोग कुछ करते नहीं है, हम कर रहे हैं, इतना वीडियो बना रहे हैं, कोई मास्टर तो यहाँ का बनाता नहीं है। चलो आगे देखो, हो गया। देखिए घन का विकर्ण बराबर a√3, तो 8√3 बराबर a√3, √3 खत्म, a बराबर 8 आया, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 गुना 8 गुना 8, 384। देखिए 1.5 लाख का बोर्ड है, अभी पल्सर लेके उड़ते कि नहीं, हम बोर्ड खरीदे आप लोग को पढ़ाने के लिए, फोन है, ये है वो है। चलिए अब आगे देखिए, सिद्ध करा 3√3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। मानो सबसे पहले, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√3 बराबर P बटे Q। जिसको पढ़ाई से डर लगता है, फर्स्ट डिवीजन करना है, 400 लाना है मैट्रिक में, हमसे कांटेक्ट करें, नंबर आएगा आपका। अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको कुछ नोट्स थॉट्स ये सब व्हाट्सएप में भेज देंगे, समझ गए। व्हाट्सएप नंबर ये है 6204994750, इसमें नोट्स भी मिलेगा आपको और सब चीज़ बताया जाएगा, समझ गए। तो ध्यान से आप लोग देखिए और सब कोई वीडियो को हाइप कीजिए, कमेंट लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट 0 हो। अब देखिए क्या करेंगे, तो √3 बराबर P/3Q इधर चल जाएगा, ये रटने वाला सवाल है। अब यहां लिखिए, जहां P/3Q एक भिन्नात्मक पूर्णांक है जो √3 के बराबर नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम माने थे पहले परिमेय। तो ये आपको रटना है थोड़ा, ये ज्यादा समझने वाला है नहीं, तो आप इसको रट लीजिए इसी तरह उतार के, कोई भी आए इसी तरह बनाना है, यही सब डायलॉग आपको लिखना है। कोई भी चीज आए, सबसे पहले माना √3 देते, तो √3 एक परिमेय संख्या है जहां P बटे Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट 0, ये सब आपको लिखना है डायलॉग, समझ गए। अब चलिए आगे, 2 क्वेश्चन है यहाँ, दोनों बताते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 37 नंबर, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस एक्स कॉस 60 डिग्री बराबर 10, तो x का मान क्या होगा? हम जानते हैं cos sec 30 का मान होता है 2, स्क्वायर है तो 2 लिख दिए, इंटू cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर 0 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, प्लस x/2 बराबर 10, तो x/2 बराबर 10, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x/2 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x बराबर 2 दूनी 4। ये हो गया आपका आंसर, हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है 38 नंबर, ये सब 2 नंबर या क्वेश्चन है जितना हम बताए, एक बार देख लीजिए आप लोग क्या क्या है, एक बार देख लीजिए। ये 31 बता दिए, 32, चलिए 38 नंबर अब क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, क्या एपी इतना जो है इसका कोई पद -150 है? सबसे पहले प्रथम पद 11 है, फिर दूसरा पद 8 है। डी बराबर होता है फॉर्मूला A2 - A1, 8 में 11 गया -3, तो कोई पद 150 है कि नहीं तो कैसे पता करेंगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया 150, प्रथम पद 11, n-1, डी का मान है -3 है ये, तो -150 बराबर 11 - 3n + 3, 11 और 3 14 होता है, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर -3n -164 बराबर -3n, माइनस माइनस खत्म, n बराबर 164/3। ये नहीं कटेगा तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि n का मान पूर्णांक में होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये बटे में नहीं और कटेगा भी नहीं, तो सीधे आंसर होगा ये कोई पद -150 एपी का नहीं है। अब चलिए आगे बताते हैं। चलिए अब सेक्शन सी देखिए, इसमें 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, 6 ठो, 8 गो रहेगा, आपको 6 गो बनाना है, और अभी जो पहले बताए वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको भी 6 गो बताना है, लेकिन हम अभी 8 बता दिए। अब चलिए देखिए शुरू करते हैं। एक थैले में 7 लाल गेंद है और 8 जो है काली गेंद है, तो टोटल क्या गो गेंद हुआ पहले देखिए आप, टोटल सबसे पहले निकालना है प्रायिकता में, टोटल 15 गेंद है, तो क्या बोला है? एक गेंद यादृच्छिक माने बिना देखे निकाले गए हैं, देखो लिखा है एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और काला हो, तो सबसे पहले प्रायिकता निकालना है लाल गेंद का, तो लाल गेंद क्या गो है 7 बटे टोटल कर दो, और फिर प्रायिकता निकालना है काली गेंद का, काला गेंद क्या गो है 8 बटे टोटल कर दो, दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, समझ गए। अब चलिए देखिए आगे, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना आपको। दिए हुए बंटन में माध्यक दे दिया 28.5, तो x और y का मान क्या होगा? सबसे पहले ये आपका बारंबारता दिया है, ये दिया है टोटल 100, तो CF सबसे पहले निकालना है। CF मतलब होता है संचयी बारंबारता, कैसे निकालेंगे? 15 का 15, यहाँ 15 जोड़ x, यहाँ होगा 45 जोड़ x, जोड़ रहे हैं 15 में x, फिर 15 में 35, 45 60 70, 70 जोड़ x जोड़ y, फिर 85, सॉरी। चलिए देखिए अब इधर n/2 करेंगे तो 100/2 मतलब आया 50। अब माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे? 50 किस में आएगा? देखिए इसमें आएगा, इसमें आएगा आपका 50, 45 प्लस x में आएगा 50, तो सब चीज लिखिए। सबसे पहले L निम्न सीमा 20, फिर F बारंबारता जो कि है आपका 30, फिर H माने दोनों के बीच की दूरी 10, फिर CF मतलब होता है ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इतना घटी आपको लिखना है। अब हम बताते हैं, थोड़ा भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेटी देखा देखिए हो गया। अब चलिए देखिए बताते हैं, इसको सब हटा देते हैं ताकि बताने में सुविधा मिले हमको। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। माध्यक बराबर माध्यक या माध्यिका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H, ये फॉर्मूला। तो L माने निम्न सीमा, माध्यक सबसे पहले 28.5 दिया है, L है निम्न सीमा जो कि है 20,
प्लस n बटे 2 आया 50 माइनस सी एफ कितना है 15 प्लस एक्स बटे एफ। ये क्वेश्चन में थोड़ा सबको परेशानी हो सकता है और गलती भी हो सकता है क्योंकि माइनस में आंसर आएगा। 0 0 खत्म हो गया। अब इसको इधर ले आओ 28.5 माइनस 20 बराबर 50 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इधर नीचे कुछ नहीं है 3 आया। अब देखो क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। ये घटेगा 8.5, इसको इधर ले आएंगे गुना हो जाएगा 50 में 15 गया 35, तो इसको गुना करो 3 5 15 5 हाथ रल 1 8 3 24 1 25 25.5 इधर आएगा माइनस में बराबर माइनस एक्स। 25 में 35 घटता 10 तो 25.5 घटेगा 9.5 बराबर माइनस एक्स। माइनस माइनस खत्म, एक्स का मान आया 9.5। अब देखिए हम अभी तुरंत पढ़ें 85 प्लस एक्स प्लस वाई और सबका मिला के 100 है तो 85 है ही, एक्स का मान 9.5 प्लस वाई बराबर 100 तो वाई बराबर 100 में इन दोनों को जोड़ के घटाओ। 85 10 95 होता है लेकिन यहाँ 94.5 होगा क्योंकि 9.5 है। अब घटेगा तो आएगा 5.5 तो x का मान आ गया 9.5, y का मान 5.5, दोनों को जोड़ेंगे 15 और उधर 85 था। 85 प्लस x प्लस वाई बराबर 100 तो 85 प्लस 9.5 प्लस 5.5 बराबर 100। जगह कम था इसलिए इसी तरह बनाए। क्वेश्चन आप लोग देखिए स्टेप वाइज आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए अब 41 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो 12 किससे कटेगा 2 दूनी 4 तिया 12, 15 किससे कटेगा 3 पचे 15, 21 किससे कटेगा 3 सते 21। ये बता रहे हैं आपको 41 नंबर। तो 900 कैसे निकालते हैं HCF जो कॉमन है वही हो गया 900 तीनों में, तो HCF हो गया आपका 3। और LCM कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है पहले उसको लिखिए, 3 तीनों में है तो उसको लिखिए। अब क्या नहीं है 2 2 5 7 तो 2 2 5 7, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60 और 7 सते 420 आ गया। एकदम बिल्कुल इजी है। 900 आया 3 और 900 आया 420। यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरह आपका 900 या 900 एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। समझ गए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ध्यान से मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक पढ़ के आप एग्जाम में 100 मतलब 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। समझ गए। और ये बहुत ही जरूरी है सभी सब्जेक्ट के लिए। और भी आप लोग पढ़िए, साइंस मैथ इंग्लिश सोशल साइंस सबका सेट बता दिए हैं। और पिछले साल का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सब ग्रुप में है। अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा है मेरा तो सीधे वर्मा प्रेस लिखिए, सीधे वर्मा प्रेस यूट्यूब में लिखिए, 1 नंबर में मेरा ये वीडियो आएगा। ये भी पूरा पढ़ा दिए वर्मा प्रेस वर्मा गैस। और भी किसी चीज का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अब चलिए 42 नंबर बताते हैं। बयालीस नंबर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70 मूल निकालना है। देखिए मूल ए बी सी डी करके भी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ हम गुणनखंड विधि बता देते हैं, वो इजी है। तो गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे, 1 गुना 70 70 2 से कटेगा 35 बार में, 5 सते 35, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 17 को लिख सकते हैं 10 7 17, तो माइनस 10y माइनस 7y, क्योंकि माइनस में है, माइनस 10 माइनस 7 माइनस 17, ये दोनों में कॉमन y है तो y माइनस 10 माइनस 7 कॉमन है, तो y माइनस प्लस माइनस 7 धंग 70। अब एक आंसर ये है y माइनस 7 बराबर 0, तो y बराबर 7। एक आंसर ये है y माइनस 10, 2 गो है तो एगो लेंगे बराबर 0, तो y बराबर 10 हो गया आपका। y बराबर 7 है और y बराबर 10 है। ये आप लोग 8वां से ही पढ़ रहे हैं। चलिए 43 नंबर देखिए, इसमें हिंदी नहीं दिया है तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। तो इसमें पूछा गया है आपका अनुपात वाला बिंदु पूछा है। तो सबसे पहले देखिए क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेशन ऑन द पॉइंट विच डिवाइडेड द ज्वाइंट ऑफ -1 3 एंड 4 3 इन 2:3। तो सबसे पहले यहाँ कोई बिंदु है P x y जो कि है 2:3, इसको लिखते हैं M1, इसको M2। यहाँ पे कोई बिंदु मान लें A दिया है -1 3 और B दिया है आपका 4 और -3, तो इसी को निकालना है। तो आसान है, फॉर्मूला लगाइए, P x y बराबर M1 होता है तो x2 और M2 होता है तो x1 बटे M1 जोड़ M2। ठीक, यहाँ उल्टा M1 y2 जोड़ M2 y1 बटे M1 प्लस M2। आसान इसलिए है, पहले M1
जो बच गया x2 m2 x1। अब लिखिए ये है x1 ये y1 ये है x2 ये है y2। m1 2 x2 4 m2 x1 बटे m1 जोड़ m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़ m2 हो गया। अब देखिए कैसे आंसर आएगा। 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे 5, इधर आया 3 दूनी 6 प्लस 9 बटे 5। तो पहला आंसर 8 में 3 गया तो 5 बटे 5, दूसरा आंसर 3 बटे 5 कटेगा तो 1 और 3 बटे 5। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। चलिए अभी यहाँ पे देखिए ये 9 वाला सवाल आपका आ गया 10 में। माध्य निकालना है तो माध्य माध्यक बहुलक। माध्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़िए आप लोग। 482 कुछ आएगा, इसको 17 से भाग दीजिए, लगभग 28.5 या कुछ आएगा। इसको जोड़ के आप लोग देख लीजिए। माध्य बराबर राशियों का कुल योग 12 जोड़ 23 जोड़ 32 जोड़ 24 जोड़ 25 जोड़ 45 सबको जोड़िए। 17 को है तो 17 से भाग दीजिए तो 28.3 लगभग आएगा, समझ गए। माध्य हो गया आपका। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा 12 है तो 12 लिखे तो इसको ऐसे घेर दीजिए। 12 के बाद है आपका बड़ा है 18 है 2 बार तो 18 लिख दीजिए। 18 लिखे, दोनों घेर दिए। और उसके बाद क्या है, 18 के बाद है आपका 23 है आपका। 18 के बाद है 23 के बाद क्या है, 23 के बाद है आपका 24 है। 23 2 बार है तो 23 2 बार लिखे, फिर है 24 कितना बार है, यहाँ 1 बार है 24 एक ही बार है तो 24 लिखे। फिर 25 है आपका, फिर 25 लिखे, 25 एक ही बार है। 25 के बाद आपका 26 है 2 बार तो 26 2 बार है। फिर 27 है, 27 लिखे, 26 27 हो गया। 27 के बाद है आपका 32 2 बार है और 33 भी 2 बार तो 32 2 बार 33 2 बार। बहुत दिक्कत होता है इसको बनाने में। और उसके बाद है 41 44 45 कितना नंबर है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 को होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है तो 17 के बीच में क्या होगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 को इधर छोड़ दीजिए, 8 को इधर छोड़ दीजिए। बीच में जो आंसर आएगा 27 वही हो गया आंसर। 27 आंसर क्यों होगा, क्योंकि 17 मैंने 9 नंबर पे है, आगे से पीछे से भी 9, इधर 8 को काट देंगे इधर भी 8 को काट देंगे तो ये हो गया 26। लेकिन आरोही क्रम में रहेगा तब। फॉर्मूला भी है इसका माध्यक का, n+1 2वां पद तो 17 + 1/2 मैंने 18/2 मैंने 9वां पद। 9वां पद क्या है 26 तो आंसर 26 हुआ। आंसर क्या हुआ आपका 26। और बहुलक इसका नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन 2 बार है। अगर बहुलक हम निकालना चाहें तो बहुलक 18 भी होगा, 23 भी होगा, 26 भी होगा, 32 भी होगा, 33 भी होगा, 45 भी होगा, ये सब, इसलिए बहुलक इसका नहीं निकलेगा। आंसर गलत दिया गया है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको। बहुत हैवी क्वेश्चन था ये, बहुत जोड़ घटा वाला क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है नहीं, माध्य निकालने के लिए जोड़ दीजिए। 45 नंबर 2 क्वेश्चन है, दोनों को बताते हैं हम। 45 नंबर सिद्ध करना है। पहला क्या है, 6 कोसेक a - 6 cot a इंटू कोसेक a प्लस cot a। तो 6 कॉमन है तो आएगा कोसेक a - cot a इंटू कोसेक a प्लस cot a प्लस b a माइनस b तो आएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो आंसर आ गया 6। आंसर कितना आ गया 6। अब इसमें b नंबर भी है, 45 का b भी है, वो भी बता देते हैं आपको। +10a + sec a
इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत बता दिए इसमें। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन ए बाय कॉस ए और सेक बराबर 1 बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। हो गया आपका। अब कॉमन होगा कॉस ए, यहाँ पे लॉस ऑफ कॉस ए कुछ नहीं है तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 और यहाँ क्या होगा साइन ए कॉमन होगा कुछ नहीं है तो साइन ए प्लस साइन साइन खत्म कॉस ए माइनस 1। यहाँ देखिए एक चीज दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ऊपर में बनाते हैं इसको हटा के। देखिए ऊपर में करते हैं इसको कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। अब तोड़ो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 बटे कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए डायरेक्ट बता देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। इधर माइनस 1 है और इधर आया कॉस ए इंटू साइन ए। तो एक से एक खत्म इससे ये खत्म तो आंसर आया आपका 2। कितना आया 2। हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक हम और बता देते हैं फिर 5 नंबर वाला अगला वीडियो में बता देंगे। ऐसे कितने 3 अंकों वाली संख्या है जो 6 से विभाजित है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 सबसे बड़ी 999। ये तो आप लोग जानते हैं। इससे पहले जो है 99 वो 2 अंकों की संख्या है। इसके बाद है 1000 जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या है। तो 6 से कौन कटेगा 102 कटेगा 100 नहीं कटेगा। फिर 108 कटेगा। इस तरह करके 900 कितना 999 6 से कटेगा 999 6 से कटेगा 6 1 का 6 छछा के 36 37 38 39 छछा के 36 नहीं कटेगा मतलब 6 आ गया आंसर। 3 नहीं रहता मतलब लास्ट में 3 घटा दो मतलब 996 जो है अंतिम संख्या है 3 अंकों का जो 6 से कटेगा। प्रथम पद 102 दूसरा पद 108 डी बराबर A2 माइनस A1 तो आया 6। कितना आया 6। अंतिम पद तो देवे किया है an बराबर फॉर्मूला निकालना आपको 996 बराबर ए प्रथम पद 102 प्लस n माइनस 1 डी का मान है 6 तो 996 बराबर 102 प्लस 6n माइनस 6। 102 में 6 घटेगा कितना होगा 102 में 6 घटेगा कितना होगा 102 में अगर 2 घटता तो 100 6 घटेगा 96 97 98 100 102। अब देखिए क्या करेंगे इधर बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका ध्यान से देखिए 996 माइनस 96 बराबर 6n क्योंकि प्लस में इधर आएगा माइनस 900 बराबर 6n इसलिए n बराबर 900 बटे 6 कटेगा आपका आएगा 150 6 1 का 6 बचा 3 6 35 150 हो गया। ठीक है धन्यवाद।